आज के इस वीडियो में हम देंगे दिल्ली सल्तनत जो आप सभी का पार्ट 7 है। और जो व्यक्ति पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सभी जाकर देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम देंगे इन्वेशन ऑफ तिमूर आइलैंड। हम इसे प्रीवियस वीडियो यानी पार्ट 6 में पढ़ाए थे कि FST यानी फिरोज शाह तुगलक के बारे में, और उसमें बताया था कि तिमूर आइलैंड जो वार कर दिया था यानी अटैक इन्वेशन कर दिया था, अटैक कर दिया था, तो उसके बाद फिरोज शाह तुगलक क्या हो गया, मर गया। ठीक है, और तो उसके बाद 1440 तक कितना तक राज किया फिरोज शाह तुगलक, तो आज की इस वीडियो में हम वही जानेंगे। तो तिमूर आइलैंड जो कैसे वार किया सभी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो तिमूर आइलैंड रीच्ड इन दिल्ली 1398 एनो डोमिनी। तिमूर आइलैंड जो था नामक व्यक्ति वो रीच यानी पहुंचना, तो वो कब पहुंचा दिल्ली में 1398 एनो डोमिनी यानी AD में पहुंचा। एंड अदर ऑर्डर्ड अ जनरल मार्चेस, द सिटी वॉज डेवास्टेड, और वो सिटी जो था पूरा विनाश यानी तबाह कर दिया हो गया था। Timur took away the large quantity of gold, silver, diamond, etc. Like Muhammad of Ghazni, Timur took away wealth of the India to beauty his own city of Sakandra and built mosque of the and the places. अब इसमें ये बता रहा है कि ये पूरा मतलब तिमूर जो था पूरा लूट के ले गया इंडिया का गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, सोना, चांदी सभी को, और मोहम्मद ऑफ गजनी के साथ। ठीक है, तिमूर दोनों, और ले गया पूरे वेल्थ इंडिया का जितना भी संपत्ति था पूरे लेकर चला गया, और वो अपने ओन सिटी यानी अपने शहर में वो बिल्ड क्या किया, बनवाया क्या, मॉस्क्यू एंड पैलेसेस, यानी मॉस्क्यू यानी मस्जिद और पैलेसेस यानी महल बनवाया। क्या बनाया, पैलेसेस एंड मॉस्क्यू। तिमूर इन्वेशन पुट एंड एंड ऑफ द तुगलक रूलर, और जब जो तिमूर इन्वेश यानी अटैक किया, इन्वेशन यानी आक्रमण करना, क्या आक्रमण करना, तो आक्रमण किया यानी अटैक किया, तो उसी से क्या हो गया, तुगलक डायनेस्टी का क्या हो गया, एंड हो गया, यानी एंड यानी खत्म हो गया। ठीक है, अब एक चीज हमें जानकारी मिलता है कि फिरोज शाह तुगलक जो था वो मतलब आप जैसे फिरोज शाह तुगलक तो उस समय का राजा था, रूलर था, तो इस समय के लोगों को कैसे वो इतिहास पता चला, तो उसका 2 किताब था, 2 बुक्स था फिरोज शाह तुगलक के बारे में। उस दोनों किताब में लिखा गया है, जो था तारीख ए जहानदारी और दूसरा था तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही और दूसरा था तारीख ए जहानदारी। और इसका दोनों का जो राइटर था वो था जियाउद्दीन बर्नी। क्या है, जियाउद्दीन बर्नी है। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी है इसका क्या है, राइटर है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, अब जो फिरोज शाह तुगलक यानी FST जो टैक्सेस लगाया था, कौन कौन टैक्स लगाया था, तो फर्स्ट हमारा था जजिया, सेकंड हमारा था जकत, और थर्ड हमारा था कुसुम, और फोर्थ हमारा था हक ए सब, और जो हमारा फिफ्थ है लास्ट वो था खुर्रम। ठीक है, तो अब जजिया को देखिए, तो जजिया यानी गैर मुसलमानों से लिया जाता है, यानी गैर मुसलमान यानी क्या हुआ, गैर मुसलमान यानी मुसलमान यानी मुस्लिम को छोड़ के, क्या मुस्लिम को छोड़ के यानी हिंदुओं से जजिया टैक्स लिया जाता था। अब जकत में गैर मुसलमानों को छोड़कर, तो यानी गैर मुसलमान जो होते हैं ना, यानी हिंदू हो गए गैर मुसलमान, तो यानी वो हो गए मुस्लिमों से जकत टैक्स लिया जाता है। अब कुस्म क्या है, कुस्म एक प्रकार का टैक्स है, जैसे 1/4 5, जैसे अगर आपके पास फॉर एग्जांपल है, जैसे कोई आप जैसे आपके पास 5 किलो कितना क्या है, 5 किलो चावल है, अब उस चावल जो है 5 किलो चावल, तो 1/4 5 है, तो यानी 5 किलो जो चावल है उसमें से आप राजा को टैक्स के रूप में 1 kg देंगे। कितना देंगे, 1 kg आप उसको टैक्स में के रूप में आप उसको चावल देंगे। तो इसी प्रकार से कुछ टैक्स लिया जाता है। अब हक ए सर्व, अब हक ए सर्व में क्या होता था कि हक के सर्व में 1/4 10, जैसे फॉर एग्जांपल हम आपसे को समझाते कि ये एक लैंड है। ठीक है, अब ये एक लैंड फील्ड मान के चलिए, फील्ड ही में टैक्स लिया जाता था। अब फील्ड है, ये क्या है, फील्ड है, ये FILD फील्ड। अब ये फील्ड है, अब फील्ड का जो ऐसे जैसे ये 10वां चौथाई देखिए, अब देखिए अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 पूरा 25 हो गया। लेकिन अब हमको इसमें ये देखना है कि देखिए अब जैसे ये 10वां पार्ट हुआ, ये सभी क्या हो गया, 10वां पार्ट हो गया हमारा लैंड का। जैसे देखिए ये
ये 10% का पार्ट हुआ, ये 10% का पार्ट हुआ, ये भी 10% का, ये भी 10% का, ये भी 10% का और ये भी 10% का। तो सभी को 10%, यानी जैसे कोई भी लैंड जिसमें 100% लैंड हो पूरा, अब उस 100% लैंड में से एक का देखो 1/4 10, ठीक है, 10 का चौथाई यानी 1। जैसे अगर पूरा मतलब 100% में से वो 10% टैक्स के रूप में पूरा अनाज ले, जैसे पूरा हम लैंड में पूरा उगाए, जैसे अनाज कोई भी अनाज उगाए तो उसमें से हम 10% यानी 1 का चौथाई 10 देंगे हम टैक्सेस के रूप में फिरोज शाह तुगलक यानी उस राजा को, ठीक है। हाके सर्वासन से अब खुर्रम भी सेम यानी कुस्म टैक्स के ही बराबर था, उसमें भी 1 का चौथाई 5 लिया जाता था, यानी 5वां हिस्सा एक तरह से इसका नाम हुआ और इसका भी 5वां हिस्सा। जैसे हम बताए हैं 5 किलो चावल में से आप 1 किलो चावल टैक्स के रूप में आपको फिरोज शाह तुगलक को देना है, लेकिन इसमें तो अनाज का देना है, लेकिन इस खुर्रम में जो है कुछ और का देना है। जैसे इंडिया है, अब इंडिया जो गया, इंडिया के लोग सभी गए पाकिस्तान, क्या गया पाकिस्तान गए। अब वो पाकिस्तान में जो गए तो पाकिस्तान में सभी लोगों को मार दिया, पूरा तबाही मचा दी, इन्वेशन कर दिया, अटैक कर दिए। अब वहाँ का तो पूरा लोग मर गए, अब वहाँ सामान क्यों रहेगा, वो भी लूट के लाएगा ना भाई, वो जो इंडिया का लोग जो लूट के चलाएगा, तो अब वहाँ का जो पूरा चीज जो लूट के लाया तो उसका भाई अब सरकार को उसका भी टैक्स चाहिए ना, तो उसका 1/4 5। जैसे अगर कोई आदमी पाँच चीज लाता था तो उसमें से अगर उसे एक सामान चाहिए होता था, उसी प्रकार 1 का चौथाई 5 का चौथाई 1, जैसे हमने बताया अभी 5 किलो चावल है तो उसमें से 1 किलो चावल आपको टैक्स के रूप में देना होगा, तो उसी प्रकार अगर कोई भी चीज लाता है तो उसमें से 1 का चौथाई 5 देना पड़ता था खुर्रम टैक्स में राजा को, फिरोज शाह तुगलक को। तो आज के लिए यही था, पार्ट 7 में आपसे को हम बस इन्वेशन ऑफ तिमुरलंग और टैक्सेस के बारे में बताए थे। अगले वीडियो में हमें सैयद डायनेस्टी स्टार्ट कर देंगे, तो तब तक के लिए थैंक यू।